एक जेन्युइन डाउट डिस्कस करेंगे जो ज्यादातर है। मैं आपको दोनों के प्रोन्स और कॉन्स बताएंगे कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर है। हे एवरीवन, दिस इज पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज आप लोगों के लिए एक जेन्युइन डाउट डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर लोग बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, फिर कोई नीट का स्टूडेंट भी होता है और उसे फॉर्म भरना होता है एम्स बीएससी नर्सिंग का या फिर पैरामेडिकल का। उसका सबसे पहले यही डाउट होता है कि मैं किसका फॉर्म भरूँ, बीएससी नर्सिंग का भरूँ कि पैरामेडिकल का भरूँ। और हर किसी स्टूडेंट को ये डाउट आता ही है। और सबसे बड़ी बात हम ये बताएंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है। एम्स स्टूडेंट्स को पैरामेडिकल भी करवाता है और उसके साथ साथ में बीएससी नर्सिंग भी होती है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेटर है। मैं आपको दोनों के प्रोन्स और कॉन्स बताऊंगी। तो चलो हमारी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कि एम्स पैरामेडिकल क्या होता है। स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि पैरामेडिकल होता क्या है और बीएससी हॉर्स नर्सिंग क्या है। देखो, बीएससी हॉर्स नर्सिंग एक कोर्स है जिसमें आपको नर्सिंग कराई जाती है, नर्सिंग का कोर्स है और इसमें आगे चल के नर्सिंग ऑफिसर्स बनते हैं, ठीक है। पैरामेडिकल में बहुत सारे डिप्लोमाज आते हैं, जैसे ओटी टेक्नीशियन का होता है, एमआरआईटी होती है, ऑप्था होता है, लैब सैम्पलिंग वाले होते हैं। तो ये सारे कोर्सेज होते हैं जो पैरामेडिकल के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों ही ग्रेजुएशन कोर्स है, मतलब यूजी कोर्सेज हैं। जो कि बीएससी नर्सिंग होता है वो 4 ईयर का कोर्स है हमारे पास में। उसमें 3.5 ईयर का हमारा स्टडी पीरियड होता है और जो 6 मंथ होता है वो हमारा इंटर्नशिप होता है। मतलब ओवरऑल 4 साल में हमारी ये डिग्री हमें मिलती है। पैरामेडिकल हमारा 3 साल का हमारा डिग्री होती है इसमें और 1 साल की हमारी इंटर्नशिप होती है। दोनों ही कोर्सेज में एम्स में इंटर्नशिप में पेबल होती है, मतलब कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को पेमेंट मिलता है। एम्स दिल्ली में मैं हूँ तो मुझे पता है कि एम्स दिल्ली में बीएससी नर्सिंग में 13,500 रुपीज़ स्टूडेंट को इंटर्नशिप के टाइम पे मिलते हैं। और पैरामेडिकल में भी स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप होती है जो पेबल होती है। एम्स में इंटर्नशिप कराई जाती है, लेकिन कई और इंस्टीट्यूट्स में पैरामेडिकल में इंटर्नशिप कराई नहीं जाती है, वो कहीं और जाके इंटर्नशिप करते हैं। लेकिन एम्स में इंटर्नशिप साथ में ही कराई जाती है, डिग्री के साथ में ही। अब आता है कि ये पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए होती है, हमारी बीएससी नर्सिंग होती है जो, लेकिन जो पैरामेडिकल होती है वो पीसीबी और पीसीएम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए होती है। एम्स बीएससी नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए करवाता है, मतलब ओनली गर्ल्स कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर बीएससी नर्सिंग इन एम्स। लेकिन बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर पैरामेडिकल के लिए, दोनों ही बॉयज़ और गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम कोर्स चुनने से पहले ये देखते हैं कि उसका आगे स्कोप क्या है, कि आगे चल के क्या बनना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि दीदी आप ये बताओ कि बनना क्या है आगे। ये तो हम समझ लेंगे, लेकिन आगे चल के क्या स्कोप है, हम इसे चुने तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो देखो मैं बताती हूँ कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आप वर्क कर सकते हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, उसके साथ साथ में एम्स में और स्टेट गवर्नमेंट में भी आप वर्क कर सकते हैं। और अगर आप पैरामेडिकल करते हैं तो आप जिस कोर्स में लेते हैं, जैसे आप ऑप्था में ले रहे हैं या फिर आप लैब सैम्पलिंग है या ये टेक्नीशियंस होते हैं, लैब टेक्नीशियंस, ओटी टेक्नीशियंस, एमआरआई टेक्नीशियंस, ये सारी पोस्ट होती हैं, उन पे वर्क करते हैं। अब इनकी है ना जो सेंट्रल हॉस्पिटल्स में भी वैकेंसीज आती हैं और उसके साथ साथ में एम्स में भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट में भी आती है। अब इनके स्कोप क्या है? स्कोप देखो, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपका बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपको है ना जो 80-20 का मिलता है। 80% फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, नॉर्सेट के लिए, और 20% मेल्स। तो थोड़ा फीमेल्स को बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा चांसेस होते हैं, जबकि जो मेल्स होते हैं उनको थोड़ा कम चांसेस मिलते हैं। लेकिन अगर पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में बोथ मेल्स और फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है, कोई ऐसा रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं होता कि गर्ल्स को अलग रिजर्वेशन क्राइटेरिया मिल रहा है देन बॉयज, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो जो हमारा बीएससी नर्सिंग होता है उसमें हायर वैकेंसीज आती है, मतलब ज़्यादा वैकेंसीज आती है, ज़्यादा सीट्स होती हैं। लेकिन जो पैरामेडिकल है उसमें थोड़ी वैकेंसीज कम आती है। लेकिन ये भी है कि जो कंपटीशन है वो पैरामेडिकल में कम है एज कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग। लेकिन बीएससी नर्सिंग में सीट ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है, तो कंपटीशन भी ज़्यादा है। अगर हम देखें कि
नर्सिंग ऑफिसर्स का वैकेंसीज आती क्यों है, क्योंकि देखो अगर आप हॉस्पिटल में कभी गए होंगे या फिर कभी आप वार्ड में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कितने सारे नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं पेशेंट की केयर करने के लिए, और फिर भी उन पे इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो मतलब जो नर्सिंग ऑफिसर होता है ना, वो पेशेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, वो उसकी केयर करता है, उसका इंट्यूबेशन, टैबलेट्स देना, आईवी इंजेक्शन देना, वो मतलब डायरेक्टली पेशेंट की केयर करता है। लेकिन जो एक ओटी टेक्नीशियन या फिर जो टेक्नीशियंस होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, वो डायरेक्टली पेशेंट की केयर नहीं करते, वो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस में काम आते हैं कि आपने एमआरआई करवा लिया या फिर सैंपल ले लिया, तो ये काम होता है पैरामेडिकल स्टाफ का। अगर हम जॉब्स की बात करें, अब जॉब्स में देखो ना, अगर नर्सिंग स्टाफ है या फिर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है कोई, तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जैसे सेंट्रल हॉस्पिटल्स में वो अप्लाई कर सकता है, वहाँ पे अच्छी सैलरी है। लेकिन अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखें या फिर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो थोड़ा बीएससी नर्सिंग में कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर वहीं हम पैरामेडिकल में बात करें तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं पैरामेडिकल में भी, और प्राइवेट में भी अच्छी है। मतलब अगर हम देखेंगे तो ओटी स्टाफ जो होता है हमारे पास में, ओटी टेक्नीशियंस ये सब होते हैं, उनको ज़्यादा पेएबल मिलता है इन सेक्टर्स में। उसके अलावा वो उनकी स्टेट गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज आती हैं, और वो खुद का एक सेटअप भी कर सकते हैं। अगर उनकी इनकम अच्छी है तो वो खुद से एक सेटअप डाल सकते हैं खुद का, और उनकी फिर जो सैलरी है वो वेरी करती रहती है। मैंने बोला था कि वो पेशेंट्स को डायरेक्टली केयर करते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ होता है, तो उन पे थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं वो पेशेंट को ही इनडायरेक्टली केयर करते हैं, जैसे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इन सब में काम आते हैं, इसलिए उनका जो वर्कलोड होता है वो थोड़ा कम होता है। जैसे जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं या जो नर्सिंग स्टाफ होता है, उनकी थोड़ी रात की ऐसे नाइट शिफ्ट भी लगती हैं। लेकिन जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ होता है उनका 9 to 5 का ही जॉब होता है। अगर सैलरी की बात करें तो जो हमारा नर्सिंग स्टाफ होता है उसे 80 to 90,000 पर मंथ सैलरी मिलती है सेंट्रल हॉस्पिटल्स में। वहीं अगर हम थोड़ा स्टेट हॉस्पिटल्स में जाएं तो उन्हें अप्रॉक्स 40 to 50,000 की अप्रॉक्स सैलरी मिलती है, और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उन्हें 30 to 40,000 का पे लेवल होता है उनका। सैलरी बढ़ती रहती है जैसे जैसे प्रमोशंस होते हैं, और जैसे जैसे मतलब आपकी जॉब में ज़्यादा टाइम रहता है, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। अगर हम पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो उनकी जो सैलरी होती है वो वेरी करती है एज पर देयर कोर्स। जैसे एमआरआईटी कोर्स कराए किसी ने तो एमआरआई टेक्नीशियंस बनेंगे, तो उनकी सैलरी अलग होगी एज कम्पेयर टू जो ओटी टेक्नीशियंस हैं उनसे। तो हर एक कोर्स की तो सैलरी होती है वो चेंज होती रहती है, लेकिन मेजर डिफरेंस नहीं होता सैलरी में। उनकी सैलरी अप्रॉक्स 60 to 70,000 होती है पर मंथ, और ये सेंट्रल हॉस्पिटल्स में मिलती है। और उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उनमें भी उनको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, 40 to 50 के उनकी सैलरी हो सकती है। और उनका जैसे जैसे वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी सैलरी भी वेरी करती जाती है। और अगर आप खुद से एक लैब सेटअप कर लेते हैं तो आपकी सैलरी आपके वर्क पे डिपेंड करती है। जो ओटीटी और एनेस्थीसिया वाले जो कोर्सेज होते हैं उनमें ज़्यादा सैलरी मिलती है एज कम्पेयर टू अदर और कोर्सेज इन पैरामेडिकल। अब दीदी आप बस ये कंक्लूड कर दो कि हम क्या करें, हम बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ाई करें या पैरामेडिकल के लिए करें, दोनों के लिए अप्लाई करें, हम किस कोर्स के लिए जाएं, कौन सा ज़्यादा बेटर है। देखो अगर आप गर्ल हो, मतलब आप एक अगर गर्ल कैंडिडेट हो, तो आपको मैंने बताया कि 80-20 रेशियो है, तो मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा चांस मिलता है एज कम्पेयर टू बॉयज़। तो आपको डेफिनेटली बीएससी की तरफ जाना चाहिए, बीएससी नर्सिंग की तरफ। उनका पे लेवल भी अच्छा है, और आप अगर गर्ल कैंडिडेट है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए थोड़ा रिजर्वेशन है वहाँ पे। जबकि अगर बॉयज़ कैंडिडेट हैं तो उनके लिए वेरी करता है, क्योंकि वो पैरामेडिकल की तरफ भी जा सकते हैं और वो नर्सिंग की तरफ भी जा सकते हैं। देखो अब आपको ये खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इतने कैपेबल हो कि आप उस कंपटीशन को फाइट कर सकते हो, क्योंकि 80-20 रेशियो है। इसका मतलब है कि अगर 80 गर्ल्स है तो 20 बॉयज़ है, मतलब आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप उस चीज़ को फाइट करके किसी सेंट्रल हॉस्पिटल में, एम्स में जॉब पा सकते हो एज अ नर्सिंग ऑफिसर, तो आपको डेफिनेटली बीएससी नर्सिंग की तरफ ही जाना चाहिए। नहीं तो आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको पैरामेडिकल की तरफ भी जाना चाहिए। पैरामेडिकल भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, उसकी सैलरी भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका पे लेवल आपके ऊपर डिसाइड करता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है या फिर आप खुद से लैब सेटअप कर लेते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सैलरी होने वाली है। देखो ऐसा कोई कोर्स नहीं होता कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है या फिर ज़्यादा है, वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा तो है ही नहीं कि जो
पैरामेडिकल कर रहा है उसको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे जाते हो किसी भी चीज़ में। हायर स्टडीज़ का भी दोनों ही कोर्सेज में चांसेस है। आप बीएससी नर्सिंग में भी एमएससी कर सकते हो और पैरामेडिकल में भी हायर स्टडीज़ होती हैं, आप आगे जा सकते हो। देखो कोई भी कोर्स ऐसे छोटा बड़ा नहीं होता है। मैंने आपको दोनों कोर्सेज को बस कंपेयर करके दिखाया है कि ये इसके ये प्रोज है, इसके ये कॉन्स है। अब आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है या फिर आपको क्या आपके लिए सही लगता है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने क्या डिसाइड किया है, आप क्या कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, किस चीज़ में जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, बोथ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैं टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ और ये टेस्ट सीरीज अभी चल रही है इस वक्त। मैंने अभी इसमें 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं आपके फिजिक्स के, इलेक्ट्रोस्टेट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम 15 फेब तक आपकी 12th की फिजिक्स पूरी कंप्लीट करवा देंगे विद ऑल दी PYQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे फॉलो कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना ग्रुप को और वहां से ये जो टेस्ट सीरीज है उसका टाइम टेबल भी ले लेना। मैंने टाइम टेबल वहां पे प्रोवाइड कर दिया है और मैं जैसे जैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती जा रही हूँ वैसे वैसे अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाओ। आपका 15 फेब तक मैं पूरी 12th की फिजिक्स कंप्लीट करा दूंगी विद मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs एंड क्वेश्चंस जो एम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो मेहनत मैटर करती है, लेकिन मेहनत से ज्यादा ये भी मैटर करता है कि आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, और उसी के लिए मैं हूँ आप लोगों के पास गाइड करने के लिए। और इसीलिए के लिए टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ ताकि आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सके, ताकि आपके फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव हो सके, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फिजिक्स में ही दिक्कत आती है। इसीलिए मैं टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। और अगर आप subscribe to the channel। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। और अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं जरूर लाती रहती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था पहले, तो इसीलिए मैं आप लोगों को वो कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है इस टाइम पे। और आप लोगों के पास अब बहुत कम समय है, इसलिए लग जाओ पढ़ाई में और टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो कर लेना। आपकी 15 फेब तक अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज में आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट करा रही हूं मैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने क्या डिसाइड किया है, आपको कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, ओके बाय।